आज मैं आप लोग को मानक अक्षर और मानक अंक के बारे में बताऊंगा। इससे आपकी लेखनी सुधरेगी और आप शुद्ध शुद्ध लिखना सीखेंगे। सबसे पहले मानक अक्षर लिखने के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिखते हैं आ। ये हो गया छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ए, ओ, औ, अन, आह। अब क, ख में यहाँ पे सटता है ये वाला, और यहाँ पे इस तरह से हम लोग ऐसे करते हैं। ख सटना ज़रूरी है, अगर नहीं सटाते हैं तो रब हो जाएगा, सटा देंगे तो क हो जाएगा। और क इस तरह ख सटा देंगे तो ख हो जाएगा। और क लिखने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि फ और क एक ही तरह से लिखते हैं, तो इसे पता नहीं चलता है कि क लिखा हुआ है कि फ लिखा हुआ है। और कुछ लोग जो है र लिख के वह अलगे लिखते हैं और उनको लगता है कि हम ख लिखे हैं, जबकि वह रब है। इससे भी कन्फ्यूजन पैदा होता है। यह हो गया ग, घ। अंगा में बगल में बिंदु पड़ता है। कुछ लोग नीचे बिंदु देते हैं, नीचे बिंदु जो पड़ता है उसको हम लोग अड़ा कहते हैं। च, छ, ज, झ अब इस तरह से लिखना है। पहले जो है झ इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन अब झ इस तरह से नहीं लिखना है। अब झ एक ही तरह से लिखेंगे, झ, इया। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर है त, थ, द, ध। ध में यहाँ पे गोल करना जरूरी है, पूरा नहीं बढ़ाएंगे। न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। अब हम आपको मानक अंक लिखने के लिए बताएंगे। उसमें मानक अंक है, हम आपको 0 से 9 तक किस तरह से लिखना है। 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप कुछ ध्यान देने योग्य बात सुन लीजिए। हमको क इस तरह से लिखना है, इस तरह से नहीं। ख इस तरह से लिखना है, इस तरह से नहीं। छ जो है इस तरह से लिखना है, इस तरह से नहीं। झ इस तरह से लिखना है, इस तरह से अब नहीं। ध इस तरह से लिखना है, इस तरह से नहीं। भ इस तरह से लिखना है, इस तरह से नहीं। इसके अलावा जो है हम लोग अंक जो लिखते हैं उसमें हम लोग को 4 इस तरह से लिखना है और 7 इस तरह से लिखना है। हम लोग ऐसे लिख के इसे काटते थे,
इस तरह से हमको नहीं लिखना है। अब 7 बस इस तरह से लिखना है, और 9 जो हम लोग लिखेंगे सिर्फ ऐसे करेंगे। तो ठीक है, इस तरह से मानक अक्षर और मानक अंक का प्रयोग करते हुए हर वर्ग के बच्चे, चाहे वो पहली क्लास के हों, दूसरी के हों, तीसरी के हों, चौथी के हों या 10वीं के हों, वह शुद्ध मानक अक्षर के साथ लिखना सीखेंगे। इससे उनका लेखनी भी सुधरेगा और अक्षर भी बढ़िया होगा। तो आज मैंने आपको मानक अक्षर और मानक अंक के बारे में बताए। आप जब भी किताब पढ़ेंगे तो इस पर आप गौर करेंगे कि इस तरह से किताब में लिखा हुआ रहता है या नहीं, और उसी ढंग से आपको लिखना भी है। कल मैं आप लोग को किताब पढ़ने के लिए बताऊंगा सही उच्चारण के साथ, क्योंकि अगर सही उच्चारण के साथ आप उच्चारण करेंगे, अगर आप शिक्षक हैं और सही उच्चारण करते हैं तो बच्चा सही उच्चारण को सुनेगा और उसी को वह सही उच्चारण से बोलेगा, और जब सही उच्चारण से बोलेगा तो सही उच्चारण से लिखेगा भी, यानी उसका श्रुति लेख में एक स्थान बनेगा, वह शुद्ध लिखेगा। धन्यवाद।